क्या कहती है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा? आज मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले इसी सवाल पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में 55 सीटों पर वोटिंग हुई है। बम्पर वोट पड़े हैं। खास बात यह है कि जिन इलाकों में वोट पड़े हैं वो मुस्लिम बहुल हैं और कुछ कुछ सीटों पर तो 60 से 65% तक मुसलमान वोटर जो हैं वो मौजूद है। इन्हीं समीकरणों को साधने के लिए अखिलेश यादव ने एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग बनाई कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हुई। लेकिन जानकार ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी और असद ओवैसी की पार्टी में बटा तो फिर फायदा बीजेपी को हो सकता है। बहरहाल आज की वोटिंग से एक ट्रेंड तो हमें देखने को मिला कि मुस्लिम बहुल सीटों में वोटिंग अच्छी खासी हुई है। अब ये ठीक ठाक वोटिंग किसके पक्ष में है, इसका सटीक जवाब अभी यकीनन हमारे पास नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं 10 तारीख का। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर शाम 5-6 बजे तक वोटिंग हुई थी, लेकिन 5 बजे तक 62% मतदान हुआ, जो पिछली बार से 4% कम है। उत्तराखंड और गोवा में भी वोटिंग हुई। उत्तराखंड में शाम 5 बजे तक हमें जानकारी है 60% मतदान हुआ, पिछली बार से 5% कम है। गोवा में शाम 6 बजे तक 79% वोटिंग हुई है, पिछली बार ये 83 थी, 83% थी। अब सवाल यह है कि इस वोटिंग के माने क्या निकाले जाए। खासतौर पर सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, तो हमने कुछ तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश की है। देखिए, दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू आया, जिसमें 3 प्रमुख मुद्दों पर बात की गई थी। तीनों ही मुस्लिम समुदाय से जुड़े थे। पहले चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो चुका कि वास्तव में चुनाव 80 बनाम 20 का ही है। 80% से अधिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और 20% जिसको विरोध करना था, जो वैक्सीन का विरोध करता है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करता है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें, ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। सवाल उठे कि दूसरे चरण में यूपी की जिन 55 सीटों पर वोट पड़े वो मुस्लिम बहुल हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये नफरत फैलाने की कोशिश है और यह कामयाब नहीं होगी। MY फैक्टर चलेगा? देखिए, MY क्या, MYH तीनों चल रहे हैं, हिंदू भी साथ हैं हमारे। लेकिन बीजेपी MY फैक्टर मोदी योगी फैक्टर मानता है। ये मानता हूँ कि MY फैक्टर अब खत्म हो चुका है, MYH फैक्टर हो गया। MYH है, MH फैक्टर मानता है। MH हिंदू मुस्लिम फैक्टर है, हिंदू और दोनों साथ चल रहे हैं। योगी साहब को ये समझना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा। देश के अंदर जो रहने वाले नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन जो आप करने की सोचते हो वो नहीं कर पाओगे। और देश में शरिया नहीं है, न शरिया को कोई कह रहा है। ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात बता करके जब आपके पास मुद्दे नहीं रहते तो आप इधर उधर की बात करने लग रहे हैं। 80-20 उनका जो है, जो फार्मूला वो बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं। 80 उनके खिलाफ हैं, 20 उनके साथ हैं। तो आप लोग धर्म के चश्मे से क्यों देखने लगे हैं? हम धर्म के चश्मे से नहीं देख रहे हैं, वो धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 के अलावा हिजाब पर भी अपनी बात रखी। इसीलिए सवाल ये कि क्या कर्नाटक के स्कूल से शुरू हुआ हिजाब का बवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मुद्दा बन गया है? वोटर से हमने यही जानने की कोशिश की। हिजाब तो वो तो हम लोग का हमारा राइट्स है, वो तो हमारी मर्जी है, हम पहने ना पहने। लोग के साथ है हिजाब ओढ़ने वालों के, हम सब ओढ़ेंगे और ये हमारा हक है ओढ़ना। हम सब लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम। ये तो सब बकवास है जो भड़काने के लिए बातें करते हैं। होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए कि सब अपने अपने हिसाब से चलें, कोई किसी को ना सताए। ये कहते हैं सब लोग सही है। हमारे हिजाब को तुम बदनाम करो। कोई भी रिलीजन हो, चाहे उस इंसान अपने रिलीजन की हर इंसान को कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उसके थ्रू उसका जो पहनावा है इंसान का, वही बताता है कि वो किस रीजन से बिलोंग करता है। चुनावी मुद्दा है क्या? ये चुनावी मुद्दा तो नहीं है। ये तो बस ये तो वो लोग थे जो लड़कियों को परेशान कर रहे थे, तो इस वजह से ये हुआ। वो भगवा वाले थे ना,
तो इस वजह से शायद ये चुनावी मुद्दा हो सकता है। अरे वो मुसलमानों का तो पर्दा हिजाबी है और औरतों का आपा ढकना चाहिए ना। आपे के साथ लिख लेंगे, क्यों लिख लेंगे बिना पर्दे बिना उसके? बिल्कुल सेफ हो गए। ये हमने बुर्का पहन लिया, हम बिल्कुल सेफ हो गए। जिस्म ढकने के लिए होता है ये नकाब और हिजाब और पर्दा। उधर रामपुर में 2 महिला फर्जी वोटर पकड़ी गई हैं। दोनों का नाम रानी और मुस्कान है। ये फर्जी वोटिंग रामपुर सीट पर हो रही थी, जिसमें आजम खां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। रानी के नाम से उन्होंने अपने मतदाता पर्ची है अपना वोट दूसरे बूथ में डाल दिया। उसके बाद में अपना आई कार्ड देके और अपनी बेटी को क्लेम कर रही है कि मेरी बेटी है, और उसके नाम से वो डलवाने का प्रयास कर रही थी। और उसके बाद में जांच किया तो उन्होंने अपना एक फर्जी वोट डाल दिया और वो दूसरी जो महिला है उसके नाम पे वोट डालने के प्रयास में थी। इधर बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि पर्दा नशी महिला वोटर्स की पहचान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से फर्जी वोटिंग हो रही है। सहारनपुर, मुरादाबाद और रामपुर, जिसमें बहुत सी जगह पर बूथों पर बिना चेहरा देखे लोगों को वोट डालने की अनुमति दी जा रही और जिससे फर्जी मतदान हो रहा था बहुत से बूथ पर। तो उसको लेकर जब पूछा कि क्यों नहीं उसका देखा जा रहा, तो पता चला कि मुंह ढककर कुछ महिलाएं आ रही हैं, तो उनका चेहरा उठाए कौन? लेकिन सवाल ये है कि आज के दूसरे चरण में मतदान के बाद यूपी की तस्वीर क्या दिख रही है। आज की बम्पर वोटिंग का मतलब हर कोई अपने अपने हिसाब से निकाल रहा है। हर वर्ग के लोग बिना बटे, गांव और शहर बिना बटे, आज बिना किसी भ्रम में पड़े एकजुट होकर यूपी के तेज विकास के लिए वोटिंग करके पहले फेज में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा दिया है और दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। वो दावा कर रहे हैं कि पहले चरण के वोट के बाद से ही बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ठंडे पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी धमकी दे रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। अब शायद दूसरे चरण में रही बची बाबा मुख्यमंत्री जी की गर्मी निकल जाएगी। और जब से पहले चरण का वोट पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।